दाखिल हो चुके हैं और साल के पहले दिन आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और सब यही जानना चाहते हैं कि 2014 में कैसे होंगे सितारों के सितारे। जी हां, हर कोई जानना चाहता है कि क्या छुपा हुआ है भविष्य में। क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे देश के पीएम या फिर कांग्रेस के युवराज संभालेंगे गद्दी? ये सवाल हर किसी के मन में है। क्या राजनाथ साबित हो सकते हैं ब्लैक हॉर्स? और बिजनेस में कैसा होगा निवेश पर रिटर्न? कहां पैसे लगाएं, कहां लग सकता है घाटा? क्या नारायण मूर्ति इंफोसिस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? और क्या किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या अपने बुरे दौर से निकल पाएंगे? जी हां, साथ ही साथ हर कोई जानना चाहता है कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन क्या इंडियन बैंकिंग के लिए सैंटा साबित होंगे? जी हां, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बॉलीवुड की भी बात करेंगे। कौन होगा हिट, कौन होगा फेल? क्या ऋतिक सुजैन की जोड़ी के फिर बनने के योग हैं? और किस सितारे की शादी के यहां आज योग बन रहे हैं? खेल जगत में भी विराट कोहली क्या सचिन की जगह ले पाएंगे? और धोनी की कप्तानी में कैसे खेलेगी टीम इंडिया? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आपको सीधे लिए चलेंगे पुणे। मेरे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर अनुपम कपिल जुड़ गए हैं। अनुपम से हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। अनुपम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी अनुपम, सबसे पहले दर्शकों को भी विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्पेरस गुड टाइम्स फॉर इंडिया ऑल्सो। चलिए, गुड टाइम्स फॉर इंडिया आपसे जानूंगी कि इंडिया के लिए कैसा गुड टाइम है। लेकिन सबसे पहले 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और हर कोई जानना चाहता है कि कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की अगर बात करूं तो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनावों में जैसा नतीजा रहा ये हम सबने देखा। क्या कहते हैं आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के सितारे इस बार? जी, ऐसी बात है। पॉलिटिकल पार्टी का भी हॉरोस्कोप देखना इतना ही जरूरी होता है जितना पर्सनल कैंडिडेट का देखना होता है। तो बीजेपी का हॉरोस्कोप देखना बहुत जरूरी है। 6 अप्रैल 1980 फेट नंबर 6 और डेस्टिनी नंबर 1 मिथुन लगन की कुंडली है। पर्सनल ईयर 8 चल रहा है न्यूमरोलॉजी में। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट मंथ और डे इसको 2014 से जोड़ दो जिसमें इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो नंबर जो है 8 आता है, जिसका मतलब है बीजेपी विल डू वेरी वेल इन द कमिंग इलेक्शंस। नंबर 1 पार्टी होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी अंडर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप। अब देखते हैं दशा कुछ नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी है जो उनको नंबर 1 के जो प्रधानमंत्री के पोजीशन पे पहुंचा सकती है कि नहीं। उनका डेट ऑफ बर्थ देखें 17 सितंबर 1950 है, फेट नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर 5 है। इनका पर्सनल ईयर जो है 2013 में 5 का चल रहा था जिसने इनको जिताया। अब अगले साल में पर्सनल ईयर नंबर 6 चल रहा है, लेकिन क्योंकि इनके वृश्चिक राशि है और शनि जो है नवंबर के बाद में वृश्चिक राशि में जाएगा, लगन 7.5 होगी, तो ये इन्हें डिप्राइव करेगा नंबर 1 पोजीशन पे आने के लिए। ये मैं पहले भी कुछ शोज पे कह चुका हूं। तो किंतु परंतु जैसे मतलब जस्ट हियर मतलब यहां तक आ जाता है और वो ले नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि अलायंसेस का प्रॉब्लम नजर आता है इनके साथ। तो चलिए, अलायंस का प्रॉब्लम यहां पर नजर आता है। ये बात हो गई नरेंद्र मोदी की, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज, क्या कुछ लगता है अनुपम, इनके सितारे क्या कुछ कहते हैं? क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? जी, कांग्रेस की कुंडली बहुत वीक हो रखी है। मीन लगन की कुंडली कांग्रेस की 7.5 चल रही है फिलहाल और नवंबर में खत्म हो जाएगी, जबकि मतलब पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रखा है कांग्रेस का जो ढांचा है। राहुल जी की जो कुंडली है 19 जून 1970 फेट नंबर 1, वैसे तो लीडर हैं और पर्सनल ईयर नंबर इनका 5 का चल रहा है अगले आने वाले साल में। तो कुछ बहुत कुछ पावरफुल तो नहीं है कि नंबर 1 पोजीशन पे। इनफैक्ट कांग्रेस के जो सीट्स हैं बहुत ज्यादा कम होंगे इस इलेक्शंस के अंदर। इनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहने वाला है। तो राहुल इज आउट ऑफ क्वेश्चन एज फार एज लीडरशिप और विनिंग मेकिंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न। अनुपम, बहुत दिलचस्प है, आपने मोदी को भी आउट कर दिया जो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट है। राहुल कांग्रेस के युवराज, इनको भी आपने कहीं ना कहीं आउट कर दिया। क्या राजनाथ सिंह की कुंडली में राजयोग आपको दिखता है? जी, ऐसे संभव है। हालांकि देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राजनाथ सिंह की मेंटर है, वही नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं इस पोजीशन में। इन्होंने मार्केट किया इनको प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के लिए। बीजेपी की जो राशि है वृश्चिक राशि है, नरेंद्र मोदी जी की राशि जो है वृश्चिक राशि है
और राजनाथ सिंह जी की भी जो कुंडली है उसमें वृश्चिक राशि है, तो ये तीनों कनेक्शन हो गया। और 12 फरवरी 1950 फेट नंबर जो है इनका 3 है और डेस्टिनी नंबर 2 है, इनका भी पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको कुछ प्लस मार्क्स दे रहा हूं। जैसे बृहस्पति सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जब कर्क राशि में आएगा उसका एस्पेक्ट इनके वृश्चिक पे होगा, और जितने शत्रु नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट है उतना नेगेटिव फैक्टर इनके अगेंस्ट नहीं नजर आता है। ये एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं जरूर, क्योंकि पर्सनल ईयर नंबर 3 इनके फेट नंबर 3 से मैच हो रहा है, और जुपिटर बृहस्पति भी इनको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में सपोर्ट करेगा जून 19 के बाद। अनुपम, यानी अगर बीजेपी राजनाथ को आगे रखती है, राजनाथ को प्रोजेक्ट करती है 2000 लोकसभा चुनावों के लिए, तो क्या बीजेपी की कुंडली कहती है फायदा हो सकता है? नहीं, ये तो सटल योग है, इन्हें प्रोजेक्ट तो नरेंद्र मोदी को ही करना है, लेकिन जब कोरोनेशन का अगर समय आ जाता है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो एलाइज हैं ये किंतु परंतु करेंगे, क्योंकि जयललिता भी जो अभी अपने प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस जो हैं दिखा रही हैं, उनका भी देख लीजिए 24 फरवरी 1948 का जो बर्थ डेट है उनका भी नंबर बड़ा पावरफुल हो रहा है, फेट नंबर 6 और पर्सनल ईयर नंबर 6 हो रहा है इस साल के अंदर। तो पर्सनल ईयर नंबर 6 जो इनके साथ नहीं जाने वाले हैं, ये इनका खुद का वक्त स्ट्रांग हो गया है, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर इनका समय इतना अच्छा नहीं है, जून 19 तक समय अच्छा है, तो जोड़ तोड़ की राजनीति में ये बड़ी एक्टिव होने वाली है। तो इनका भी नाम उछलेगा प्राइम मिनिस्टर के दावेदारों में से। बिल्कुल, चलिए प्राइम मिनिस्टर के दावेदारों में आपने एक और नाम जोड़ दिया, जयललिता का। बीजेपी की तो बात हो गई यहाँ पर अनुपम, लेकिन अगर बाय चांस कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो क्या AK एंटनी को आप कुछ नंबर देना चाहेंगे? क्या लगते हैं, क्या कहते हैं उनके सितारे? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट इतने सारे जो लीडर्स हैं इनके, चिदम्बरम जी हैं, कपिल सिब्बल हैं और दूसरे जो फ्रंट लाइनर लीडर्स ठीक है वो है AK एंटनी की 28 दिसंबर 1948, 28 दिसंबर रतन टाटा का भी नंबर है, धीरूभाई अंबानी का भी नंबर है, और एक पावरफुल नंबर है, लीडर का नंबर है, डेस्टिनी नंबर भी 9 है। हालांकि पर्सनल ईयर नंबर 2 चल रहा है जो कि कांग्रेस के फेट और डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशन से मैच होता है। इनका एक इमेज भी क्लीन बना हुआ है, क्योंकि बहुत कम कांग्रेस लीडर्स हैं अब इस वक्त में जिनका क्लीन इमेज है, तो इनको प्रोजेक्ट करना इस समय, अगर कांग्रेस इन्हें प्रोजेक्ट करता है, दे विल गेट मोर सीट्स देन इफ दे प्रोजेक्ट राहुल गांधी। तो चलिए, अनुपम ने यहाँ पर साफ तौर पे नंबर दे दिए हैं AK एंटनी को। अगर AK एंटनी को कांग्रेस ये बात अगर सुन रही है तो AK एंटनी को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो जाहिर तौर पर आपके सितारे कुछ और ही कहेंगे। अनुपम, एक और आम चेहरा, कॉमन मैन जो दिल्ली का CM बन गया, अरविंद केजरीवाल, क्या केजरीवाल इस साल विपक्षी पार्टियां उन्हें परेशान कर सकती है? क्योंकि आज दिल्ली का अरविंद केजरीवाल एक आम चेहरा, एक आम आदमी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, इनका हॉरोस्कोप इतना स्ट्रांग है, इतना जबरदस्त राजयोग बना हुआ है कि इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने इनको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ देखो 16 अगस्त 1968, इनका फेट नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 3 है, और 2013 के अंदर इनका पर्सनल ईयर नंबर 3 चल रहा था। जैसे मैंने ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन की है, बहुत ईजी है समझने के लिए। पर्सनल ईयर जब इनका 3 डेस्टिनी नंबर 3 से इनके मिल गया तो इनका राजयोग बन गया। अगले साल में पर्सनल ईयर नंबर 4, मतलब 2014 में 4 का पर्सनल ईयर नंबर चल रहा है। कुंडली में वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, और उनकी दशा भी जो है बृहस्पति में शुक्र, चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध शुक्र गुरु ये सब बैठे हुए, और जनता का जो इनके ऊपर विश्वास है वो बना रहेगा। लेकिन इन्होंने जो पानी का जो प्रॉमिस किया है दिल्ली वालों को, क्योंकि पानी का जो प्लेनेट है वो चंद्रमा उच्च होके बैठा है लगन में, तो इससे तो ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो बिजली का जो प्रॉमिस दिया है, मुझे लगता है इन्हें ओवर कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली राहु से रिलेटेड है और इनको कुछ वर्ड्स ले जाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका प्रश्न ये है कि ये बने रहेंगे, देखो जिस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, मीन लगन की कुंडली चल रही थी, और 7th लॉर्ड जहां से इनका कांग्रेस का भी मीन लगन का जो है हॉरोस्कोप है, बुध जो है उनका व्यस्त चल रहा है, तो कांग्रेस का जो सुख स्थान का स्वामी बुध है वो बैड पोजीशन में चल रहा है। मतलब वो लोग काफी परेशान है, हैरान है, क्या किया जाए। सपोर्ट दे तो मरते हैं, विड्रॉ करते हैं तो मरते हैं, लेकिन इनको कुछ समय तक तो सपोर्ट देना पड़ेगा। 6 मार्च को जो है बृहस्पति डायरेक्ट होगा और कांग्रेस का दिमाग ठीक चलने लगेगा। लेकिन अगर एक सिनेरियो ऐसा होता है
जिसमें री इलेक्शन होना पड़ता है कांग्रेस के सपोर्ट विड्रॉ करने की वजह से, अरविंद केजरीवाल इज गोइंग टू बी अ डेफिनेट विनर। और ये जनरल इलेक्शन के सिनेरियो में भी अगर आगे आने वाले समय के अंदर इनका बहुत अहम भूमिका रहेगी। कुछ लीडर्स मैं सुन रहा था कांग्रेस और अलायंसेस के, कह रहे थे कि अभी देखते हैं कि ये वेजिटेबल्स और दूसरे अनियंस का प्राइस कैसे डाउन कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिक्स, दूसरी प्रकार की नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू होगी है। इनको जो है, अगर ये कहते हैं कि मैं बिजली का जो है 50% कम नहीं कर सकता, कम कर सकता हूं, तो भी लोग इन्हें यकीन करेंगे और यही इन्हें करना चाहिए अभी, बिकॉज इनका जो पब्लिक परसेप्शन फैक्टर है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, पब्लिक इन्हें कंप्लीटली बिलीव करेगा। ऐसी ग्रह स्थिति इनकी ऐसी बिल्कुल, तो ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ अरविंद केजरीवाल की बनी हुई है कि आम जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। और अरविंद, देखना भी दिलचस्प यही है कि आम जनता उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। चलिए, अब मैं अगर बिजनेस जगत की बात करूं तो एक सबसे बड़ा चेहरा नारायण मूर्ति, 2013 में इन्होंने इन्फोसिस में वापसी की, लेकिन इनकी वापसी के बावजूद इनके टॉप मैनेजमेंट के करीब करीब 8 लोग इन्हें छोड़कर चले गए। 2014 में क्या देखते हैं आप, इन्फोसिस क्या वापस दोबारा वही स्थान पा पाएगी? जी, नारायण मूर्ति 20 अगस्त 1946, फेट नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 3, पर्सनल ईयर नंबर 8 चल रहे हैं। जो लास्ट ईयर था पर्सनल ईयर नंबर 7 चल रहा था। 7 का जो नंबर है वो आइसोलेट करता है, सेटबैक्स देता है, लोनली बनाता है, और ये सब इनके साथ हुआ। ये साल इनके लिए थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी इनको चैलेंजेस हैं आगे, इनको कुछ समय लगेगा आने के लिए। इनकी जो दशा जो चल रही है, शनि में मंगल, ये सितंबर 2013 में खत्म होकर शनि में राहु चल रहा है। कुछ समय लगेगा, लेकिन सेकेंड हाफ और मे बी इट विल टेक 1.5 years मोर, क्योंकि इन्होंने अपने आप को 5 years का टाइम दिया। ये इन्फोसिस में अभी वापस आए हैं, 1.5 साल के बाद में इनको रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो ऐसे शेकी पोजीशन चलती रहेगी, लेकिन बेटर टाइम्स आर देयर अहेड फॉर इन्फोसिस। तो चलिए, बेटर टाइम्स आर देयर अहेड फॉर नारायण मूर्ति। लेकिन एक और शख्स हैं अनुपम, विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स इन्हें कहा जाता है, लेकिन किंग ऑफ गुड टाइम्स का बैड टाइम यहाँ पर चल रहा है। जब से एयरलाइन कंपनी इनकी कर्ज में डूबी है, शायद ये कभी उबर ही नहीं पाए उससे। क्या 2014 में विजय माल्या अपने इस दुख भरे समय से बाहर निकल सकते हैं? जी, 18 दिसंबर 1955, फेट नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 5। ये हारने वाले तो व्यक्ति है नहीं, चैलेंजर हैं और किंग ऑफ गुड टाइम्स थे, और आगे भी जो है ये होंगे। फिलहाल ही इज गोइंग थ्रू अ लिटिल बैड पैच, और इनकी मकर राशि चल रही है। बृहस्पति जून 19 के बाद में जब कर्क राशि में आ जाएगा तो इनके राशि को एस्पेक्ट करेगा। इनका इमेज जो खराब हुआ है वो भी धीरे धीरे जो है ठीक होने लग जाएगा। लेकिन एक सजेशन मेरा जरूर है इनके लिए, जब से इन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस और डेक्कन एयरलाइंस को जब एक्वायर करके ये फ्लाइंग के अंदर ज्यादा एक्सपोजर किया है, फ्लाइंग वाला प्लैनेट जो है शनि राहु के साथ बैठा है, जिसे अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो ये अभी इनके मंगल के ऊपर से भी गुजर रहा है। तो मैं कहूंगा नवंबर के बाद में एक पैच ऐसे आएगा। फर्स्ट पैच जून के बाद थोड़ा टाइम इंप्रूव होगा। सेकंड पैच जो इनको बैंकों से जो असिस्टेंस चाहिए या जो इजी टर्म्स चाहिए, वो उनकी बात मानी जाएगी। इनका रेपुटेशन पे कोई ज्यादा असर नहीं होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। फिलहाल 6-7 मंथ्स इस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के रफ टाइम्स। तो चलिए, आने वाले 6 से 7 महीने भले ही विजय माल्या के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो, लेकिन उसके बाद स्थिति यहाँ पर सुधरेगी। अनुपम, रघुराम राजन आरबीआई के नए गवर्नर, सबसे कम उम्र के गवर्नर, सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ रघुराम राजन से। क्या इस साल में देश की अर्थव्यवस्था में वो थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं? उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज किया है। जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर जो बॉस है रघुराम राजन जी, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 3 फरवरी 1963 है। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एक्वेरियन है, और पर्सनल ईयर नंबर भी 3 चल रहा है, जो इनके फेट नंबर 3 से मैच होता है। राशि भी जो इनकी भी वृषभ राशि है, जो अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल इंडिया के कैपिटल दिल्ली के राजधानी में बैठे हुए, वृषभ राशि और वृषभ लगन, और उनकी डेस्टिनी नंबर 3 है। इनका फेट नंबर, इनका पर्सनल ईयर नंबर और फेट नंबर 3 है। यस, इनका जो है कुछ ठोस कदम लेने वाले हैं। फरवरी मार्च 6 के बाद जब जुपिटर, अभी तो बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एनपीए डिक्लेयर करना और ये सब चीजें इनको बॉदर करेगी। इनके लिए ये कुछ स्टेप्स लेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मेरे को लगता है इनके लिए भी अच्छा होगा, अचीवमेंट वाला होगा।
और दूसरी बात, ये जो नया जो सिंबल जो रुपी का किया हुआ है, जिसमें ये फ्लैट राइट साइड पे लेटा हुआ है, इसके अंदर आप देखो एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल शनि का है, ऐसा एच बना है और ऐसा है। ओम का भी इनडायरेक्ट जो है सिंबल है उसमें। जब से हमने ये न्यू सिंबल लेकर आए हैं, हमारा जो रुपी डिवैल्यू हो गया है और इकोनॉमी डामाडोल हो गई है। अगर ये सिंबॉलिक वे के अंदर इसको अगर खड़ा कर देते हैं, दैट विल रिवाइव द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए, अनुपम के हिसाब से वो रिवाइज कर देगा इकोनॉमी को, अगर रुपी के सिंबल के साथ थोड़ा सा। सैटर्न का जो सिंबल है इंडिया के भाग्य। अनुपम माफ कीजिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कंप्लीट करता हूं। ये इंडिया की, जी बोलिए बोलिए। जी, इंडिया की कुंडली भी वृषभ लगन की है और इंडिया का भाग्य स्थान का स्वामी भी शनि है। बिल्कुल, तो यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहती थी अनुपम। अगर आप इंडिया का चार्ट देखें यहाँ पर, तो क्या लगता है, क्या इस साल भारत की रेपुटेशन ग्रो करेगी? मॉनेटरी इनफ्लो इस साल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एफडीआई पर भी कई तमाम फैसले सरकार ने लिए हैं बहुत जल्दी से। वर्षफल बहुत अच्छा बना हुआ है। 15 अगस्त 1947 का फेट 6, डेस्टिनी 8। वर्षफल के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर, फर्स्ट हाफ तो चैलेंजिंग रहेगा, सेकेंड हाफ के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी आएगा एंड देयर आर गुड टाइम्स। पेसिमिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगला साल भी 68th ईयर जो होगा 2015 भी है, ये दोनों साल इंडिया के लिए अच्छा होगा। इंडिया की जो रेपुटेशन है अब्रॉड वो बढ़ेगी और इंडिया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे पाएगा। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भारत दे पाएगा। अनुपम, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। अपने तमाम दर्शकों को कहूंगी कि जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे विराट कोहली की भी, महेंद्र सिंह धोनी की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ क्या सलमान खान इस बार शादी करेंगे ये भी आपको बताएंगे। जानेंगे अनुपम कपिल से क्या कहते हैं इन सब तमाम सितारों के सितारे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। 2014 की शुरुआत है और हर कोई यही जानना चाहता है कि तमाम दिग्गजों के सितारे आखिर क्या कुछ कहते हैं। अनुपम कपिल हमारे साथ पुणे से सीधे बने हुए हैं। अनुपम, बहुत जल्दी से एक बार दोबारा जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, राजनीति की दुनिया के आज दो बड़े चेहरे, दोनों में से किसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है? क्योंकि हर कोई इन्हीं दोनों के भीतर पीएम कैंडिडेट देखने की कोशिश कर रहा है। देखो, डेफिनेटली अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए तो नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है बहुत स्ट्रांग है। 17 नंबर जो है स्ट्रांग नंबर होता है। बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप स्टडी करें इनका, बड़ा एग्रेसिव है। थोड़ा थोड़ा कांग्रेस लीडर्स ने कहा एडोल्फ हिटलर जैसे भी मैच होता है। असर्टिव है, जब ये बात करते हैं, एंगेज करते हैं लोगों के साथ में, ये डायरेक्ट कनेक्ट है, आई टू आई कॉन्टैक्ट है और असर्शन से लोगों को अपनी तरफ जीत लेते हैं। अगर हॉरोस्कोप देखें तो 11वें स्थान में, एकादश स्थान में सूर्य बुध केतु हैं, जो कि दुश्मनों को खत्म करते हैं, और मंगल लगन में बैठा है चंद्र के साथ में, लक्ष्मी योग तैयार करता है और दुश्मन को जो है पूरी तरह दबा देता है। और ये लिटिगेशंस के अंदर भी जो फंसे हुए, इनका इमेज खराब करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमेशा ये विन होके आ जाते हैं। जहां तक राहुल गांधी का जो सवाल है, उनके कुंडली के अंदर कुछ ग्रह सूर्य और मंगल जो हैं यही अच्छे हैं, शुक्र अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी शादी भी अभी तक नहीं हो रही है और इनडिसिसिव है थोड़े, क्योंकि फेट नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 6 का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो सूर्य और शुक्र ये दोनों हार्मोनिक नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजेस देते हैं। अगर कई बार आप देखो, ये मैं कहूंगा इनको ये क्लीन शेव लुक जो है ये ज्यादा अच्छा है बॉडी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्योतिष के अंदर भी अगर आप दाढ़ी रखते हैं, जब इन्होंने बियर्ड रखा और कैंपेन किया है, इनकी पार्टी हारी है। बहुत दिलचस्प बात आपने यहाँ पर कही कि राहुल गांधी को क्लीन शेव की नसीहत ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दे रहे हैं। अनुपम, अगर विराट कोहली की बात करूं, हार्ट थ्रोब विराट कोहली, तमाम यंग गर्ल्स उनकी फैन हैं, लेकिन सचिन का अक्स कहीं ना कहीं विराट कोहली में देखने को मिलता है। बहुत जल्दी से जानना चाहूंगी क्या कहती है इनकी कुंडली? जी 5 नवंबर 1988, 5-4 इनका जो इस साल के अंदर जो है पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। बहुत अच्छा टाइम है इनका, फॉर्म गुड फॉर्म कंटिन्यू होता रहेगा। मैरिज नहीं होगा,
2014 और 15 के बीच का जो पीरियड है, लाइट हेडेड अफेयर जरूर चलते रहेंगे। जी, और धोनी का धमाका क्या हमें 2014 में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। 7/7/1981 फेट नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 6, 2014 का टोटल 7 विच वाइब्रेट्स टू हिज फेट नंबर 7, और 33rd ईयर चल रहा है अभी, फिर 34th ईयर चल रहेगा, 6 और 7 में ऐड करते हैं, इनका ये चलता रहेगा। लेकिन आप कहेंगे वो भी अफ्रीका में हार रहे हैं, बेस्ट है, बेस्ट प्लेयर का फॉर्म कंटिन्यूसली नहीं चल सकता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों न हो, तो इनका पीरियड अच्छा चलता रहेगा। तो धोनी का पीरियड भी विराट कोहली की तरह अच्छा चलेगा। लेकिन अगर बॉलीवुड के क्रिश की बात करूं, ऋतिक रोशन और सुजैन रोशन कहीं ना कहीं तलाक दोनों का होने वाला है, क्या कहते हैं, क्या वापस आएगी ये जोड़ी एक बार फिर 2014 में? जी बहुत मुश्किल लगता है। 10 जन 1974 1 और 5 का फेट और डेस्टिनी कॉम्बिनेशन है, कर्क राशि है, इमोशनल है, और सुजैन 26/10/1978 फेट 8, डेस्टिनी 7, पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। सुजैन विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन अ करियर, ये रिलेशनशिप में इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं थी, और ऋतिक जो है डेस्टिनी 5 होने के कारण फ्लर्टेशियस नेचर के हैं, ये अगर मैरिज हो भी जाता है, एज फार एज मैरिज ऑफ द माइंड्स इज कंसर्न्ड, इट इज ओवर। इट इज ओवर। बहुत घिसा पिटा सवाल है, शायद सलमान भी इससे बोर हो गए होंगे, क्या 2014 में सलमान खान की शादी होगी? जी सलमान खान जो है फेट नंबर 9, डेस्टिनी 6, मार्स और वीनस का रोमांटिक कॉम्बिनेशन है, पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, मकर राशि चल रही है। कहते तो हैं कि मैं वर्जिन हूं, लेकिन जोक्स अपार्ट, ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय वर्जिन, ऐसे कुंडली में योग नजर आता है। लेकिन उनकी शादी का योग इस जून से अगले जून तक, 2015 के जून तक चल रहा है, अगर वो सच में शादी करना चाहते हैं। जी, इनकी गर्लफ्रेंड कटरीना का आजकल लिंकअप रणबीर कपूर के साथ है, क्या लगता है रणबीर और कटरीना की जोड़ी बनेगी 2014 में? रणबीर 28/9/1982 फेट 1, डेस्टिनी 3, मकर राशि, और कटरीना 16/7/1984 फेट 7, डेस्टिनी 9, कुंभ राशि। राशि वाइज कंपैटिबिलिटी है, लेकिन रणबीर के जो शादी के योग हैं अभी जुलाई के बाद चल रहे हैं फॉर 1 ईयर। कैटरीना के मैरिज के जो चांसेस जो हैं, जो योग हैं, वो जून में खत्म हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब तक कटरीना अपना स्पेलिंग चेंज करके कैटरीना CATRINA नहीं होते, तो उनकी शादी में डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, फेल्ड अफेयर्स होंगे, जो कि हो रहे हैं अभी तक, बिकॉज 16 नंबर आता है उसका, जिसे शैटर्ड सिटाडेल कहा जाता है कबाला के अंदर, जिसके अंदर एक थ्रोन के ऊपर किंग पिक्चराइज किया गया है क्राउन पहनते हुए, और लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, और किंग जो है थ्रोन के साथ हेडवर्ड्स नीचे गिर रहा है। तो आई वुड एडवाइज हर टू चेंज हर नेम। जहां तक शादी होने की बात है, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया फॉर देम टू गेट मैरिड, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 9 इनका हायर वाइब्रेशन है। जी कटरीना, आई होप यू आर वाचिंग दिस शो। अनुपम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अपने नाम की स्पेलिंग अगर चेंज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे आखिर में अनुपम, एक ऐसा शख्स जिसने शायद सभी को हंसाया, कपिल शर्मा, क्या गुत्थी कॉमेडी नाइट विद कपिल में वापस आएगी? देखिए, कपिल शर्मा का जो डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल फेट नंबर 2, डेस्टिनी 7, मून का नंबर है, नेचुरल कॉमेडियन है, और उनकी कुंभ राशि चल रही है जिसमें बृहस्पति का असर था। 2014 जून तक तो बहुत ही अच्छा समय चलता रहेगा, और गुत्थी के चांसेस कम है आने के लिए। सिंबॉलिकली एक बार आ जाए तो आ जाए, इनका लॉन्ग टर्म कोई पार्टनरशिप नहीं होने वाला है, क्योंकि जो गुत्थी है फेट 3 और डेस्टिनी 8 है, पर्सनल ईयर 9 चल रहा है गुत्थी का, और मीन राशि है। मीन राशि के जो अष्टम एस्पेक्ट है शनि राहु का चल रहा है, और पर्सनल ईयर नंबर 9 जो सेपरेशंस और पार्टिंग देता है, तो कुछ कंपैटिबिलिटी होने वाली नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल है। कपिल जो है सोशल है, फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन अभी इनका जो पीरियड है खत्म हो चुका है, बट कपिल का अच्छा समय चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम अनुपम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम ये वो सितारे हैं जो जाहिर तौर पर जानना चाहेंगे कि 2014 इनके लिए कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, अनुपम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।